दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना हम। दिख रहे हैं, ऐसे नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे तो दिखाई देगा, है ना। ठीक है, मतलब ये एरिया में वो कवर करना है। चलो, तो इससे पहले हम कहाँ तक पढ़ाए थे? संविधान में हम पढ़ा दिए थे कि मतलब उसके बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिए थे। देखो वो लिखी होगी, जैसे फ्रीडम कौन कौन सा मिलता है, जो भी हो सिस्टम बता दिए थे ना। ठीक है, वो हम बोले थे कि वो बेसिक है, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? तुम हंस क्यों रही हो? हंसो मत, नहीं तो हमको भी हंसी आ जाएगा। ठीक है, देखो आते हैं हम लोग। सीरियस होकर भी नहीं रहना है, ये हंस रही है, हम ही हंस रहे हैं जब तुम बोल रहे हैं। सीरियस होकर नहीं खिसिया, मतलब ऐसा नहीं लगे कि तुम खिसिया लगे, थोड़ा हंसी मजाक भी चलता है क्लास। चलवे करता है। देखो किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? बताए थे तुम लोगों को कि हमको बहुत टाइप का फ्रीडम मिलता है, या फिर जो हम काम करते हैं, जो हमारे जो भी चीज हो उस पर लिमिट भी वो लगाता है। आजादी तो देता ही देता है, फ्रीडम भी देता है, ठीक है, लेकिन कुछ लिमिट भी लगाता है। समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पे दो टर्म हमको समझना है। पहला टर्म कि जरूरी नहीं है कि जिस देश के पास संविधान है वो देश लोकतांत्रिक ही होगा। जैसे हमारा देश क्या है, संविधान भी है और लोकतांत्रिक भी है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, बताया थे तुम लोगों को कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों के द्वारा चुना गया सरकार या शासन। जैसे हम वोट देते हैं ना, तभी तो अपना सरकार चुन पाते हैं हम, तो लोगों के द्वारा चुना गया शासन। लेकिन यहाँ पे दो टर्म है जरूरी समझना, वो समझो। देखो जैसे कि देखो जैसे कि ये टर्म देखो, ये दिख रहा है ना, इसमें दिख रहा है। देखो जिस देश के पास संविधान है जरूरी नहीं है कि वो देश क्या हो, लोकतांत्रिक हो। जैसे कि हमारा देश क्या है, हमारा देश लोकतांत्रिक भी है, हमारा अपना संविधान भी है। अब पूछोगे एग्जाम्पल में कहाँ पे, जैसे चाइना में संविधान है यहाँ, लेकिन वहां पे लोकतांत्रिक नहीं है। वो देश कैसा है, अलोकतांत्रिक। समझ रहे हो? वहां पे लोक संविधान, वहां प्रॉपर संविधान है, लेकिन वहां क्या है, अलोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है वो। समझ रहे हो? और ऐसा भी नहीं है, तो ये तो पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म, जरूरी नहीं है कि जिस देश के पास संविधान नहीं है वो भी देश लोकतांत्रिक ना हो। जो बोल समझ में आ रहा है? जैसे कि देखो ये तो फर्स्ट टर्म हुआ ना, अभी सेकंड टर्म देखो। हिंदी सही से लिख रहे हैं? हाँ बोलो। जैसे कि अब जैसे इसका एग्जांपल देख लिए कि यहाँ संविधान तो है, कहाँ, चाइना में है ना, चीन में, लेकिन यहाँ क्या है, लोकतांत्रिक देश नहीं है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि जिसके पास संविधान नहीं है क्या वो लोकतांत्रिक नहीं हो सकता है, हो सकता है। जैसे कि ब्रिटेन का नाम सुने हो, यूके, शॉर्ट में उसको यूके बोलते हैं। ऐसे लिख दे ब्रिटेन की यूके लिखे, ब्रिटेन या यूके। इसके पास अपना कोई लिखित संविधान नहीं है, लेकिन वहां देश कैसा है, लोकतांत्रिक है। दूसरा कंट्री कौन सा है, न्यूजीलैंड। हिंदी सही है, हिंदी सही है ना, ठीक है। देखो ये भी देश कैसा है, इसका अपना संविधान, लिखा हुआ संविधान नहीं है, लेकिन ये देश कैसा है, लोकतंत्र। लोकतांत्रिक जब भी हम वर्ड यूज करेंगे इसका मतलब क्या होगा, लोगों के द्वारा चुना गया शासन या सरकार। जैसे मुखिया से लेकर प्रधानमंत्री तक हमारे देश में क्या है, लोकतंत्र की व्यवस्था है, ठीक है।
तो और एक और देश है, ऐसे सुनने में लगेगा नहीं कि लोकतांत्रिक, वो हो सकता है लोकतांत्रिक, लेकिन वो लोकतांत्रिक है, जैसे कि इजराइल। इजराइल एक मुस्लिम कंट्री है। कौन सा कंट्री है? ठीक है, लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ लिखित संविधान नहीं है, लेकिन वो देश कैसा है? लोकतांत्रिक है। समझ रहे हो? तो दो टर्म समझ में आया हमको कि अगर किसी देश के पास संविधान है तो जरूरी नहीं है वो देश क्या हो? लोकतांत्रिक हो। दूसरा, ये ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जिसके पास संविधान नहीं है वो देश लोकतांत्रिक ना हो, वो भी लोकतांत्रिक हो सकता है। देखो, न्यूजीलैंड बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि ये पहला कंट्री है जिसने महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार दिया। इसके पहले किसी भी कंट्री ने महिलाओं को, मतलब जो महिला लोग थी उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया था। कब दिया था? 1893 में दिया। कब दिया? 1893। कब दिया? 1893 बोल सकते हो। ठीक है, अब तो हम ये देखें कि संविधान के दो कॉन्सेप्ट देखें। पहला, कि जहां जरूरी नहीं है कि जिस देश के पास संविधान हो वो देश लोकतांत्रिक हो। ठीक है, लोकतंत्र समझ रहे हो मतलब क्या? मतलब वोट देकर सरकार चुना जा रहा है। और ये भी जरूरी नहीं है कि जिसके पास संविधान ना हो लिखा हुआ वो देश लोकतांत्रिक ना हो, वो भी हो सकता है। जैसे कि कौन सा? ब्रिटेन हो गया, ठीक है, न्यूजीलैंड हो गया और इजराइल हो गया। और न्यूजीलैंड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार किसने दिया? न्यूजीलैंड ने। कब दिया? 1893। ये समझ में आया। अब आगे देखते हैं कि संविधान जब बना कैसे बना। ठीक है, क्योंकि देखो संविधान का मतलब क्या होता है? एक समझो कि एक कानून बनाने वाला पेपर होता है, एक दस्तावेज होता है जिसको हम फॉलो करके क्या करते हैं? गवर्नेंस चलाते हैं या गवर्नमेंट चलाते हैं। ठीक है, मतलब नियम कानून का एक किताब है जिसको हमको फॉलो करना है। नहीं फॉलो करोगे तो तुमको पनिशमेंट, सजा भी मिल सकता है। ठीक है, ज्यादा हार्ड वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि तुम 7th क्लास में हो ना। ज्यादा हार्ड यूज करेंगे तो ऐसे ऊपर से जाएगा, सीधे स्कूल में गिरेगा जाके। ठीक है, तो इसको इरेज कर देना। समझ में आ गया? इरेज करें। देखो, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले 1934। कब? 1934 में कांग्रेस ने, किसने? कांग्रेस ने संविधान की मांग की। किसकी मांग की? संविधान की। क्योंकि देखो क्या हुआ कि इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 तो खत्म हो चुका था। कब हुआ था वर्ल्ड वॉर 1? 1914 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना। 1914 से 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, कब चला था? अगर नहीं पता है तो ये लिख सकते हो। ठीक है, चला था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला था। क्या होने वाला था? यानी द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला था। ठीक है, तो हुआ क्या, अब इंडियन को लगा कि अगर अचानक से अंग्रेज हमको आजादी देकर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा सर्वाइव करना, मतलब यहाँ रहना। क्योंकि अगर अचानक से चले जाएंगे तो कोई नियम कानून ही नहीं होगा हमारे लिए, तो फिर इंसान जैसे चाहे वैसे शासन कर सकता है। तो लोगों को लगा, क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो उन्होंने क्या किया कि नहीं, कि एक संविधान बनना चाहिए जिससे अगर अंग्रेज चले भी गए तो हमारा देश क्या करे, सर्वाइव करे या चले, नियम कानून के हिसाब से चले। तभी तो तुम अगर देखोगे कि बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हो तो क्या लगता है तुम्हारा? चलान लगता है। ठीक है, या फिर रॉन्ग साइड में गाड़ी चला रहे हो तो चलान लगेगा। या फिर गाड़ी के बाहर ऐसे हीरो बन के ऐसे हाथ छोड़ के चला रहे हो तो फिर क्या लगेगा? चलान कटेगा। ठीक है, तो किसने मांग की? कांग्रेस ने। कब की? 1940 में। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला था। क्या होने वाला था? ठीक है, देखो क्या हुआ 1939 में। किसमें, किस दिन? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध। हिंदी ठीक है? हाँ? नहीं ठीक है?
एक होने वाला क्या हुआ था, हुआ था होने वाला नहीं था। इंडिया ठीक है। और ये चला था 1939 से चला था 1945 तक। कब तक चला था? 1940 से लेके 1945 तक। तो बोलेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918, ठीक है। उसके बाद मांग किसने, संविधान की मांग किया गया 1934 में कांग्रेस द्वारा। और एक व्यक्ति का नाम याद रखना, लिखवाए भी थे इससे पहले वाले क्लास में। क्या लिखवाए थे नाम? नहीं, वो तो कांग्रेस के बारे में लिखवाए थे ना। BN राव का नाम नहीं लिखवाए थे? नहीं लिखवाए थे? लिखवाए थे। तुम नहीं आई होगी। BN रॉय नहीं नहीं लिखवाए हैं। कांग्रेस के बारे में हम बताए थे कि आखिर 1885 में क्या हुआ था, उसका एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। किया था कौन? डफरिन डफर था। एग्जाम्पल भी दिए थे कि डफर था। डफर मतलब क्या था? बेवकूफ। वो क्या किया था? कांग्रेस का एस्टैब्लिश किया था। और उस टाइम पे किसने किया था? उसका नाम बता। हाँ, एओ ह्यूम ने किया था, ठीक है। तो उसके बारे में चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। अभी चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हमारा संविधान बना, ठीक है ना। तो देखो, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तो 1934 में क्या किया कांग्रेस ने? मांग किया संविधान की। उसके बाद क्या हुआ? 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है। तो देखो, अंग्रेज क्या थे कि इंडिया पे उनका जनसंख्या बहुत कम था। जनसंख्या समझते हो ना, लोगों की संख्या बहुत कम था। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, देखो कभी कभी क्या होगा कि हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश घुसाएंगे उसमें, ठीक है ना। लेकिन अगर समझ में नहीं आए तो क्या करना, पूछ लेना हमसे, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अब बोला क्या अंग्रेजों ने कि एक काम करो कि तुम लोग हमारे साथ कहाँ चलो? ब्रिटेन चलो। कहाँ चलो? युद्ध लड़ने। अब हिंदुस्तानियों ने बोला कि क्यों जाएंगे भाई हम तुम्हारे साथ, कि तुम इतने साल मेरे पर ऊपर राज कर रहे हो और तुम लड़ रहे हो, तुम्हारा हम मदद करें। तो बोला कि एक शर्त पे जाएंगे। तो पूछा क्या कि अगर तुम्हारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध में हम तुम्हारा मदद करेंगे तो हमको तुमसे चाहिए आजादी। क्या चाहिए? किसने बोला? हिंदुस्तानियों ने, ठीक है। तो वो थी क्या बोला अंग्रेजों ने कि हाँ ठीक है हम कर देंगे आजाद। समझ में आया? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। तब संविधान सभा किसका? क्योंकि संविधान सभा ही संविधान बनाएगा, समझ रहे हो ना। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में। क्या हुआ? संविधान सभा का गठन। गठन समझते हो ना, मतलब बनाना किसी भी चीज का। ये किया, ठीक है। नहीं ठीक है। अरे हिंदी तुम समझ रहे हो, हमको हिंदी में बहुत प्रॉब्लम है। इंग्लिश में लिखेंगे तो कुछ गलती नहीं होगा, लेकिन हिंदी में बहुत प्रॉब्लम होता है हमको, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है ना, समझना इंपॉर्टेंट है बस। अच्छा, अब ठीक है। अच्छा ऐसे सेकेंड, ठीक है। समझ में आया? तो 1946 में क्या हुआ? संविधान सभा का गठन किया। क्योंकि 1940 मतलब 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया और अंग्रेजों ने प्रॉमिस किया था कि आजादी देंगे, लेकिन आजादी डायरेक्ट तो देंगे नहीं, कुछ ना कुछ नियम कानून होना चाहिए जिससे हमारा देश क्या हो सके, चल सके, ठीक है। तो जस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हो गया? संविधान का गठन किया। ठीक है, गठन हो गया। अब संविधान बनेगा, समझ रहे हो। तो संविधान आप फिर गठन हुआ तो संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ? ये भी लिखवाए थे, नहीं लिखवाए क्या? ठीक है, तो लिखो 9 दिसंबर। जो ये लिखो, जो ये बोल रहे हैं ना, लिखने का जरूरत नहीं है, बस समझो। हम तो लिखवाते ही हैं, नहीं लिखवाते, एक दिन क्लास करवाते हैं, लिखवाते हैं प्रॉपर। 1946 को क्या हुआ? संविधान सभा की प्रथम बैठक। प्रथम बैठक हुआ। क्या हुआ? बैठक मतलब बैठक करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे कि संविधान में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, जो भी सिस्टम हो, ठीक है। और क्या बताए थे, फिर बैठक हुआ। देखो इसमें और डिटेल में बहुत सारा चीज है, लेकिन तुम लोग के बुक में नहीं है। तो जब पढ़ना ही नहीं है तो जितना बुक में दिया वही तो पढ़ेंगे सबसे पहले, क्योंकि पहले ही पढ़ लेंगे फिर 8 क्लास में क्या पढ़ेंगे, 9 क्लास में क्या पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो फिर अभी पढ़ लेते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं अभी, है कि नहीं। ठीक है, तो प्रथम बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर, 1946। ठीक है। समझ में आया? अब कब तक चला ये बैठक? देखो 1946 से
अरे 65 नहीं थी, 1946 से 1949 यानी 1946 से 1949 तक चला। ठीक है, तब ना यहाँ संविधान बन के तैयार हुआ था, बताए थे तुमको। कब बन के तैयार हुआ था बताओ? 1950। बैठक क्या हुआ, चला। बैठक मतलब यहाँ से यहाँ तक बैठक चला रहा था, उसमें चर्चा हो रहा था कि क्या क्या संविधान में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और संविधान बन के तैयार कब हुआ? डेट लिखवाए थे, तुम नहीं आए थे, तुम भी नहीं थे, तुम दोनों आए थे, बताओ। तुम नहीं आए थे? हाँ बताओ कब हुआ था संविधान बन के तैयार? कॉपी में मत देखना, कॉपी में मत देखना। हाँ बताओ। वो तो बन के तैयार हुआ ना, बन। अच्छा नहीं, देखो लागू है रे। हाँ रे, लागू है रे। देखो कब बन के तैयार हुआ? 26 नवंबर। जो मैं से इंग्लिश में लिखे थे तुम लोग बोलते सर इसको हिंदी में लिखिए। 26 नवंबर 1950 में। कब हुआ था? 26 नवंबर 1950। 26 नवंबर, ऐसे ऐसे क्या बोल 1949, ठीक है। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। हाँ हाँ ठीक है, 26 जनवरी 1950। फिर बोलो कि इंग्लिश में लिख रहे हैं, ऐसे लिख देते हैं भाई। दिक्कत नहीं है। 26 जनवरी वो नहीं आई है जिसको दिक्कत होता था, आगे बैठती है वो यहाँ पे। हाँ, उसको ऐसे लिखेंगे जनवरी, तो बोले कि सर आधा इंग्लिश और हिंदी लिखते हैं। तो ये इससे क्या हम लोग ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इससे पहले तो बताएं कि जहाँ संविधान है जरूरी नहीं कि लोकतांत्रिक हो, जहाँ संविधान नहीं है ये भी जरूरी नहीं कि लोकतांत्रिक ना हो, लोकतांत्रिक हो भी सकता है। एग्जाम्पल भी दिए। फिर देखो संविधान के बारे में क्या ये भी बताएं कि संविधान जो मांग था कांग्रेस द्वारा कब किया गया? 1934 में। ठीक है, एक व्यक्ति का नाम है क्या? बी एन राव। बी.एन. राव। हाँ ठीक है। और ये बताए थे कि ये तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुआ था। हिंदुस्तान वाले के लोगों को लग गया था कि अगर वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, अंग्रेज अचानक से चले गए तो देश चलाने में क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या बोले वो लोग, हिंदुस्तान के लोग, कि हम मदद करेंगे लेकिन हमको चाहिए क्या? आजाद चाहिए देश। तो जैसे ही 1945 में खत्म हुआ, 1946 में क्या बन गया? संविधान सभा का गठन हो गया। ठीक है, और पहला बैठक कब हुआ? 1946 को। और ये बैठक चला कब तक? 1946 1950। तभी तो संविधान 1949 में बन के तैयार हुआ। कैसा तक बैठक चला सर? 2 साल जितना बनने में टाइम लगा। 3 साल। 3 साल। 6 दिन 9। किधर 6 3 9? नहीं 2 साल। 2 साल 11 महीना 18 दिन। भूल गई क्या? घंटा लाओ इधर। याद है 2 साल 11 महीने 18 दिन। इधर लाओ, कैमरा में आ गया क्या? तेज ना हो जाए भाई, मारे तुमको। हाँ याद है। तो फिर कैमरा में आ गया, घंटा क्या? ठीक है, देखो कितना टाइम लगा बताओ, जल्दी बोलो। 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन। 11 महीने 18 दिन। 18 दिन, ठीक है 18 दिन। ये समझ में आया? आ गया ना? लिखना है? हाँ लिख लो, लिखना है तो लिखो। तो लिखेंगे नीचे वाला तो लिखा हुआ है। अरे नहीं है ना, इसको नहीं लिखा हुआ है, तुम्हारा लिखा हुआ है ना। नहीं लिखा हुआ है। तो जो देखो ऐसे प्रॉपर हम लिखवाएंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है, लिखवा दीजिए। लेकिन तुम लोग को पता है कि एक दिन पढ़ाते हैं, एक दिन लिखवाते हैं। ठीक है, इसको याद करें ना? नहीं समझ में आया? ठीक है, अब ऐसे ही चलेगा धीमे धीमे, क्योंकि तुम लोग अभी 8 में जाओगे, अब पहले से ही पढ़ रहे हो, तो धीमे धीमे चलेंगे क्या? कितना भी धीमे चलेंगे तो स्कूल से तो आगे ही चलेंगे। ठीक है, अब तुम्हारे ये तो हमारे कंट्री का हो गया। अब तुम्हारे बुक में जो है थोड़ा सा नेपाल के बारे में पढ़ना है। हाँ नेपाल के बारे में पढ़ना है। हमको याद है ना, हम खुद बुक है, देखो इधर कहाँ पढ़ना है। ठीक है, नेपाल। हाँ नेपाल ठीक है। नेपाल का संविधान। नेपाल का संविधान जी। देखो नेपाल में लगभग 240 साल तक क्या था? राजतंत्र था। क्या था? 240 साल तक क्या था?
हाँ सर, ऐसे लिखा था संविधान। छड़की अच्छा इधर होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है संविधान, ऐसे होता है। हाँ देखिए तो सब में इसलिए लिखवा है, तुम गलती लिख रही हो, आप सब लिखवा रहे हैं। ऐसे नहीं होता है संविधान, सर नहीं ऐसे होता है। दूसरों की कॉपी देखिए। अरे इतना देखो, ये सब जब हिंदी इंग्लिश तब इम्पोर्टेंट रखता है, जितना हर सही दीर्घ जो भी हो, एकले वकले तुम लोग को फ्यूचर में तब काम आता है काम, लेकिन काम हम कुछ नहीं आता है। आईएएस का प्रिपरेशन करोगे ना, जब भी जैसे डीएम हम तुमको बनना है, कलेक्टर बनना है, तो वहाँ जो ऐसे लिखवाता है वहाँ इंपॉर्टेंट रखता है। हमको तो आज तक हमारे हिंदी में 75 नंबर आया था, 100 में 75%। हमको बिल्कुल लिखना नहीं आता। इंग्लिश में मेरा आया था 65, संस्कृत में आया था 70। संस्कृत हमको आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता है। मैट्रिक का बात कर रहे हैं हम, तो मैट्रिक दे चुकी हो। संस्कृत में टोटल परसेंटेज कितना आया था? 309। तो मेरे से कम है, तो आपको कितना था? मेरा 67% था। 309। चलो इधर देखो, समझो तो हटाओ। 309 देखो संविधान नेपाल में संविधान था, ठीक है ना, पहले संविधान था, लेकिन 1900 देखो पहली बार जो औपचारिक मांग थी 2006 में हुई। कब हुई? 2006 में संविधान की मांग। तो नेपाल ने पूछा है कि नेपाल में संविधान की मांग कब हुआ? तो 2000, ठीक है। हालांकि नेपाल में संविधान था, क्या था? ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। जानते हैं सर, मैट्रिक एग्जाम में आता है। देखो तुम लोग का मैट्रिक का तैयारी करा रहा है। थैंक यू बोलो। आई थी ना सर, तुम लोग को हम आइंस्टाइन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? रॉकेट भेजेंगे ऊपर मार्स पे। मंगल पे नहीं जाना है, तो बृहस्पति पे चल जाना। ठीक है, समझ रहे हो? देखो हालांकि नेपाल में संविधान था जो 1990 से लेकर 2002 तक चला। कब तक चला? 2002 तब तुम सोचोगे 2002 में क्या हो गया भाई, लेकिन यहाँ तक संविधान था, लेकिन राजतंत्र के जैसा ही था। कैसा था? राजतंत्र बताए थे ना, क्या होता है राजतंत्र, बताओ। हम बताए 2 दिन इसी में हम टाइम वेस्ट किए हैं कि बेसिक बताते हैं कि आगे दिक्कत नहीं आएगा समझने में। तुम दाल भात भुजिया के साथ खा गई। तुम बताओ। तुम दोनों से पूछ सकते थे, लेकिन तुम दोनों आई नहीं थे। तुम आई थी, इसलिए तुम दोनों से नहीं पूछ रहे हैं। तुम बताओ, दिव्या अग्रवाल नहीं आए, पढ़ाए नहीं थे, टर्म बताए थे हम। जैसे लोकतंत्र का मतलब बताया ना अभी, वैसे राजतंत्र का मतलब ही बताए थे। वैसा तंत्र जहाँ राजा ही सब कुछ होता है। जैसे हम राजा बने, हम मरने वाले, मेरा बेटवा आया कि तुम आज से तुम राजा, फिर वो मरने वाला, उसका बेटवा आज से तुम राजा। लेकिन इंडिया में ऐसा हो सकता है क्या? इंडिया में अगर प्रधानमंत्री मोदी सोचेंगे अचानक से कि छोड़ो अब किसी और को बना देते हैं, तो पॉसिबिलिटी है क्या? पॉसिबल नहीं है। उसका इलेक्शन करना पड़ेगा, मरेगा तो जाके इलेक्शन होगा, फिर जाके बनेगा, या मरेगा या हारेगा। ठीक है ना? तो वैसे ही राजतंत्र क्या होता है, राजा सब कुछ करता है, राजा ही कानून बनाएगा, राजा ही फॉलो करवाएगा, और नहीं फॉलो करेगा तो राजा क्या करेगा? मारेगा, सजा देगा। ठीक है, समझ में आया? राजतंत्र कहते हैं। हाँ राजतंत्र कहते हैं। अच्छा सही बात है। मतलब खाना वाना बन गया और दाल में बस छौका लगाना है, तो लगाने के बाद खाना बना दिए ना सर ना। हाँ खाना बन गया ना। देखो ठीक है, तो 1900 ले लेना। देखो 1990 से 2002 तक चला। ठीक है, फिर एक वहां पागल शासक आया। क्या आया? जिसका नाम था देवेंद्र। क्या नाम था? नाम में राजा वाला नाम है। ठीक है, यहाँ तक चल रहा था। 2005 में क्या किया कि पूरा शक्ति क्या कर लिया, अपने अंडर रख लिया। कितना? 2005 में क्या कर लिया, बोला कि नहीं, कि लोकतंत्र चल रहा था यहाँ से यहाँ तक, मतलब राजतंत्र ही था, लेकिन कुछ कुछ जो राइट्स था जनता के पास था। लेकिन ये कब ना, जब ये बना प्रधानमंत्री, कौन? देवेंद्र। ठीक है, तो क्या बोला कि नहीं, अब पूरा शासन हम में रहतो। क्या रहा? तो
देवदत्त के। देवेंद्र के, कि आप जनता उनता के हम ना सुनेंगे, कि पूरा शासन किसका रहेगा, मेरा रहेगा, और पूरा शक्ति ले लिया। लेकिन हुआ क्या कि वहां पे कुछ माओवादी उभरे। देखो माओवादी उसको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, माओवादी एक टर्म है जो लिया गया है कहाँ से, चीन से। कहाँ से? चीन से लिया गया है। देखो वर्ड समझना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो ना, ये समझ में आया ना। देखो जब भी बोलेगा माओवादी, देखो माओवादी एक जैसे लोकतंत्र का शब्द है, राजतंत्र शब्द है, दोनों का डेफिनेशन बताएं, मतलब समझाएं। वैसे ही माओवादी एक शब्द है, इसका मतलब होता है कि इन जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि सबको बराबर अधिकार मिले। क्या मिले? बराबर अधिकार हो। माओवादी लोग चाहते हैं, ठीक है। तो फिर सोचो कि माओवादी अपने आप को क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक चाइना के लीडर थे। कौन थे? चाइना के लीडर, चीन के लीडर थे, जिनका नाम था माओ जेडोंग। क्या नाम था? मुंह दर्द करने लगेगा बोलने में, माओ जेडोंग। क्या नाम था? माओ जेडोंग। चाइना के लीडर थे ये मतलब इनका मानना था कि सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। तो जो, हाँ ठीक है, तो उसी के जो उनके विचार है, उसी को विचार को जो फॉलो करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? माओवादी बोलते हैं। तो नेपाल में क्या कुछ माओवादी उभरे जो बोल रहे थे कि नहीं राजा का शासन नहीं रहेगा, इसे कैसे तुम इतना साल तक क्या था, राजतंत्र था लेकिन लोकतंत्र कुछ कुछ स्तर पे था, लोगों को कुछ ना कुछ राइट मिल रहा था, कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो 2005 में, कब? 2005 में, दिसंबर 2005 में, क्या दिसंबर? दिसंबर है प्रॉपर डेट है, तुम समझो, देता बुक में वो समझो ना, साइंटिस्ट क्यों बन रहे हो तुम, ठीक है। दिसंबर 2005 में किसने? माओवादियों ने। किसने? 12 सूत्री। कौन सा सूत्री? 12 सूत्री प्रस्ताव किसके सामने पेश किया? देवेंद्र के सामने पेश किया। अब बोला कि नहीं कि संविधान क्या रहेगा, लोकतंत्र, हमारा देश कैसा रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, ठीक है। और अप्रैल 2006, कब? अप्रैल 2006 में देवेंद्र ने क्या कर दिया, एक लोकतांत्रिक सरकार बनाने का मंजूरी दे दिया। देवेंद्र ने क्या किया? लोकतंत्र मतलब समझ में आया था ना, तो लोकतांत्रिक, हाँ सरकार चुना जाता है, उससे कोई लोकतांत्रिक सरकार बनाने का अधिकार दे दिया। समझ में आया ये कौन सा समझ में आया? हाँ। नेपाल के बारे में, कि नेपाल क्या था, नेपाल में 240 सबसे पहला तो नेपाल में 240 साल तक क्या था, राजतंत्र था। हालांकि जी 2006 में संविधान का क्या हुआ, संविधान का मांग हुआ नेपाल में। हालांकि 1990 में वहां लोकतांत्रिक था, लेकिन राजतंत्र के आधार पे ही था। देखो बंद हो गया क्या? हाँ अरे होने दो ना, ऐसे भी खत्म हो गया क्लास, ठीक है बैठिए, होने दो। गरीब आदमी है मालिक, सुनो सुनो ना, ठीक है। 1990 से 2002 तक हुआ, ठीक है, राजतंत्र। लेकिन वहां के जो राजा थे क्या थे, देवेंद्र आए, उन्होंने क्या किया कि सारी शक्ति 2005 में, ठीक है, ले लिया, और फिर से क्या कर दिया, राजतंत्र कर दिया। लेकिन नेपाल में कुछ माओवादी उभरे। माओवादी बताएं किसको बोलते हैं, कि चाइना के लीडर थे माओ जेडोंग, उनके विचारों पर चलने वाले लोगों क्या बोलते हैं, माओवादी बोलते हैं। उन्होंने क्या किया, दिसंबर 2005 में देवेंद्र के सामने क्या किया, 12 सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उस प्रस्ताव में क्या था कि सबको समान अधिकार मिले, हमको लोकतांत्रिक देश बनाने का अधिकार दीजिए, या सत्ता बनाने का अधिकार दीजिए। और अप्रैल 2006 में देवेंद्र ने क्या कर दिया, उस प्रस्ताव को पारित कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर बोला कि, अगर क्वेश्चन पूछा कि नेपाल का लोकतंत्र प्रॉपर लोकतंत्र कब बना, पूरी तरह लोकतंत्र, तो वो बना 2015 में। कब बना? पूरी तरह लोकतंत्र कब बना, ये दिख रहा है ना, कब बना? अच्छा गेस करते हो क्या, क्योंकि स्टेट का संविधान बना, आप गेस करते हो क्या कि जो संविधान बना नेपाल का, कौन बनाया होगा? दिमाग लो। देवेंद्र तुम्हारे घर पे रहते हैं, देवेंद्र बोलती है, बताओ। इंडिया वालों ने हेल्प किया, हमने बनाया इनका संविधान, ठीक है ना। तो नेपाल का संविधान को बनाने में मदद किसने किया? अरे हम लोग मतलब इंडिया, हाँ ठीक है, तुम तीनों मिलके बनाए, ठीक है।
ये समझ में आया ये पूरा कॉन्सेप्ट। अब आगे क्लास में क्या इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। आज का क्लास ठीक है ना, हाँ सर। समझ में आया क्लास, हम्म। मजा आया थोड़ा बहुत, हम्म। 1-8%। हाँ। हाँ चलो ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं।